दोस्तों, मैं सालों से लोगों के घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, टांगों में होने वाले दर्द को बहुत करीब से देखती आई हूँ। अगर आपकी भी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 या 80 के करीब हो चुकी है और अगर आपके भी टांगों में दर्द रह रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में ऐंठन आ रही है और रात के समय पिंडलियों में होने वाला दर्द आपकी नींद और चैन छीन लेता है, तो ये खास वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसमें जो मैं तरीके बता रही हूँ, जो 5 खाने की चीजें बता रही हूँ, वो वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर ताकत लाएंगी। क्योंकि हमें अपनी बॉडी को सिर्फ बाहर से सुरक्षित नहीं करना, अंदर से मजबूत करना है, तो कुछ इसे देना भी होगा। तो वो कौन सी 5 चीजें हैं जो एक सुरक्षा कवच की तरह अंदर काम करती हैं? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्राकृतिक बीज जो अगर सही तरीके से रोज खाए जाएं तो टांगों और घुटनों का दर्द धीरे धीरे ऐसे कम होने लगता है जैसे कभी था ही नहीं। उम्र चाहे 30 हो या 90 हो, जब पैरों में ताकत लौटती है तो इंसान की आजादी भी लौट आती है। बस इन बीजों को बताए हुए नियमों से 15 दिन आजमा लीजिए, आपका लड़खड़ाना कम हो जाएगा, चलना आसान हो जाएगा और शरीर फिर से साथ देने लगेगा। दोस्तों, जब पैरों की ताकत खत्म होती है तो सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास टूटता है। आप मंदिर जाना चाहते हैं, बाजार जाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ टहलना चाहते हैं, लेकिन हर कदम पर दर्द आपको रोक लेता है। घुटनों की चुभन, पिंडलियों की ऐंठन, चलते समय आवाज, ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये आपकी आजादी पर चोट है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कमजोरी टांगों में, घुटनों में या कमर में क्यों आ जाती है? उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों के बीच का कुशन यानी कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, विटामिन डी कम होने लगता है, बॉडी के अंदर कोलेजन की कमी होने लगती है। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी रहने लगती है। इसका नतीजा क्या होता है? सूजन रहना, जोड़ों में अकड़न रहना, नसों के अंदर दबाव पड़ जाना और चलने पर दर्द महसूस होना। आयुर्वेद इसे वात दोष की वृद्धि और अस्थि धातु की कमजोरी मानता है। दोस्तों, बात करते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। एक एक करके जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है तिल। तिल में कैल्शियम इतनी मात्रा में होता है जो दूध से कई गुना ज्यादा है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों की ठंडक व अकड़न को तोड़ता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? एक मुट्ठी सफेद तिल या काले तिल बिना तेल के बस इसे हल्का सा भून लीजिए। सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से आप चाहें तो गुनगुना पानी पी सकते हैं या गुनगुना दूध पी सकते हैं। इसके जबरदस्त फायदे आपके शरीर में क्या दिखेंगे? हड्डियां मजबूत होने लगेंगी, घुटनों का दर्द कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, रात में जो पैरों में ऐंठन रहती है वो भी कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आते हैं अलसी। ये जोड़ों की चिकनाहट को बढ़ाने का काम करते हैं। अक्सर आपके जोड़ों में रूखापन, सूखापन या अकड़न है तो अलसी आपके लिए वरदान है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो सूजन को अंदर से कम करते हैं, जोड़ों की चिकनाहट को लौटाते हैं। कैसे लेना है इसे? रोजाना बस 1 चम्मच लेना है। आप चाहें तो दिन में लें, सुबह लें, दही में डाल के लें या सलाद के ऊपर डाल के लें। अगर आपको चबाने में मुश्किल आती है या फिर आपका पाचन तंत्र पहले से ही थोड़ा कमजोर है तो आपने इसे ड्राई रोस्ट करके, बिना तेल बिना घी के रोस्ट करके पाउडर बनाकर रख लेना है और रोजाना सिर्फ 1 चम्मच पाउडर कैसे भी खा लीजिए, दही में, दलिए में, ओट्स में, सलाद पर, पानी के साथ। इसके बहुत जबरदस्त फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सूजन कम होने लगेगी, आप जब चलते हैं चलने में आसानी लगेगी। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों से आवाज आती है तो आवाज आना कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है मेथी दाना। मेथी दाना स्टिफनेस का दुश्मन है, ऐंठन का दुश्मन है। रात में पैरों में ऐंठन होना बुजुर्गों के लिए स्वाभाविक सी चीज लगती है, लेकिन मेथी दाना इसका सरल इलाज करता है। मेथी में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों को आराम देता है। कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए? सबसे अच्छा समय इसको सुबह के समय लेना है। रात के टाइम आधा चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी भी पी लीजिए हल्का सा गर्म करके और मेथी दाना चबा चबा कर खा लीजिए। ये आपकी रात में होने वाली ऐंठन को नहीं होने देगा, मांसपेशियों को मजबूत करेगा और सबसे अच्छी बात, नींद को भी बेहतर कर देगा। चौथे नंबर पर आता है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज।
ये मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं। कद्दू के बीज हड्डियों की भी मरम्मत करते हैं। इसमें जिंक और मैग्नीशियम होता है जो हमारी हड्डियों और जोड़ों दोनों को मजबूत करने का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल आप एक मुट्ठी के करीब यानी 2 चम्मच के करीब बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इसे भूनकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा पाउडर बनाकर दूध के अंदर मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, फ्रैक्चर के खतरे को कम कर देगा और जोड़ों में होने वाला जो लचीलापन है वो भी लौटा देगा। लास्ट और 5वीं चीज जो है वो है चिया सीड। ये हमारी बॉडी में कोलेजन लाती है, ऊर्जा लाती है, एनर्जी लाती है। आपको पता है कि कोलेजन सिर्फ हमारी स्किन को ही अच्छा नहीं करता बल्कि जोड़ों को चिकना भी बनाता है। ये हमारे लिगामेंट्स को मजबूत करता है। रोजाना बस 1 चम्मच रात को भिगोना है और आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं। ये जोड़ों में लचीलापन देगा, दिन भर की ऊर्जा आपको दे देगा और दर्द को भी कम कर देगा। अब मैं आपको 2 आयुर्वेदिक नियम बताने वाली हूँ। इन 5 बीजों के साथ वो 2 आयुर्वेदिक नियम भी जरूर याद रखने हैं और उन्हें आजमाना है। बीजों को हमेशा भिगोकर या भूनकर खाएं, कच्चा नहीं खाएं। दूसरा, बीज खाने के बाद 15 मिनट की धूप जरूर ले ताकि विटामिन डी आपको मिले, सही मात्रा में कैल्शियम आपके ब्लड और आपकी हड्डियों को मिल सके। दोस्तों, तिल, अलसी, मेथी, कद्दू के बीज और चिया सीड ये सिर्फ बीज नहीं है, ये आपकी चलने की ताकत है। आज से ही इन्हें अपने कम से कम 3 बीज अपनी डेली डाइट में ऐड कर लीजिए। 1 महीने के बाद फर्क आप खुद देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर उम्र भर आपका साथ दे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपके पैरों में ऐंठन ज्यादा होती है या कंधों में, और साथ में जरूर बताइए कि आप कौन से बीज पहले से खा रहे हैं और कौन से आज से खाना शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मजबूत पैर ही स्वतंत्र जीवन की पहली सीढ़ी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।